जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ईरान और अमेरिका के युद्ध को 20 दिन हो चुके हैं और आप इस बारे में देखेंगे कि आज कितनी मजबूती के साथ ईरान खड़ा हुआ है और बराबर से टक्कर ले रहा है। और 20 दिनों में अमेरिका ने क्या हासिल किया? अभी तक कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ उनके ऊपर बम्बार्डिंग की है, अपने बीटी को बम्बर लगा दिए, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। और जबकि उनका जो शिप है, वारशिप, वो भी पीछे हटने लगा है और उनके कुछ जवान भी मारे गए और आप देखेंगे कि बहुत से जवान घायल भी हुए हैं। इस समय जो इजराइल की स्थिति है वो सोचने वाली है, दयनीय बनी हुई है। और इस समय जब उन्होंने चाहा कि ये जो हरमुज स्टेट है उसमें उनका साथ दिया जाए, जो देश साथ देना चाहते थे उनके नाटो, जो पहले उनको कमिट किया था और वो फिर पीछे वापस हट गए और उन्होंने किसी ने भी साथ देने को नाटो देशों ने तैयारी नहीं की या उनके साथ जाएंगे, बल्कि यही कहा कि ये जो जंग है वो अमेरिका वो बिला वजह की जंग लड़ रहा है, उससे ईरान से कोई मतलब नहीं है। ईरान की जितनी क्षति हुई है उसमें ये कभी अभी तक नहीं साबित हो पाया है कि वहां पर कोई परमाणु की स्थिति हुई है कि एटॉमिक वहां पर कोई सी मिले हों, वहां पर कोई भी किसी तरह का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। इस बात को जबकि आप देखेंगे कि ये जो रशिया है उसने भी यही कहा है कि वहां पर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसकी वजह से उस पर हमला आप जारी रखें और इस लड़ाई को शांत होना चाहिए, बंद होना चाहिए, जिससे दोनों तरफ बहुत ही क्षति हुई है। आप देखेंगे ये तो एक इस तरह से देखा जाए तो ईरान में जो जंग परमाणु का कितना बड़ा खतरा बन सकता है, थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अगर इसी तरह से रहा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईरान तो लड़ रहा है लेकिन ईरान के पीछे साइलेंटली रशिया और आप देखेंगे साथ में चाइना, उसके साथ में आप देखेंगे और भी कंट्रीज हैं जो उसके स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे लड़ रहे हैं और उनको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उनको मैं समझता हूं कि हथियार भी सप्लाई हो रहा है। आप देखिए ताइवान ने भी उनको जो है अपनी काफी मदद भेजी है ईरान को, और ईरान जो है मजबूती से डटा हुआ है और अभी तक उसने सारे जो इनके अमेरिकन बेसेस थे गल्फ कंट्रीज पे, जिसपे अमेरिका को नाज था कि हम इन पे हमला करेंगे और उनके सराउंडिंग्स में रहेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए उनके सारे बेसिस खत्म कर दिए। आज ये स्थिति है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने आह्वान किया कि जो भी उनके एम्बेसी के लोग हैं वो वापस अपने कंट्री में वापस आएं और उस कंट्रीज को छोड़ दें। ये है एम्बेसीज की हालत। और आप देखें इस तरीके से वहां पर हमले हुए हैं और उनकी जो क्षति हुई है वो अब आकलन का विषय है और ये देखा जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि अब ट्रम्प साहब जो हैं शांति के साथ अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं और मुझे लगता है कि कई बार आई हैं सूचनाएं कि ये लोग समझौता भी करना चाहते हैं और शांति वार्ता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी तो समय ही बताएगा कि ईरान क्या करेगा या अमेरिका क्या करेगा। ये तो उन लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। ये देखने में भविष्य में तब समझ में शांति होने से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बाजार स्थिर होगा और जो शेयर मार्केट है वो भी ठीक होगा और जो वहां पर लोगों की परेशानियां हैं, गैस की, पेट्रोलियम की, प्रोडक्ट की, इसकी, और जो एक्सपोर्टर्स हैं सारे देश के परेशान हैं, चाहे वो हमारे देश से हों, चाहे और विदेशों से हों, चाहे सेंट्रल एशिया से हों। आप देखेंगे उसमें गल्फ कंट्रीज का भी काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो हर कंट्रीज में एक दूसरे को कुछ न कुछ लोग देते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। अब ये हालात बताएंगे। मेरे हिसाब से तो ये जो जंग है अभी बंद होना चाहिए और आप लोगों को सोचना चाहिए इस बात में। जो हमारी एजेंसियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, उनमें बात को आना चाहिए और एक पीस का माहौल होना चाहिए और इसमें सुधार आना चाहिए। मैं इसी की आशा करता हूं। धन्यवाद।